नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ये तो पहले से ही तय था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी जमकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेगी और सैनिकों की ओर से आतंकवादियों को मार गिराने के मामले का राजनीतिकरण किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा और इतने निचले स्तर तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की कीमतें भी लगनी शुरू हो गई हैं और इस ऑपरेशन के नाम को बेचने के लिए उठापटक शुरू हो गई है और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़ा पेच फंस गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क की बिक्री में कौन सा बड़ा पेच फंस गया है, क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और कौन लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि अपने पीएम साहब के खास माने जाने वाले देश के सबसे बड़े पूंजीपति ने अचानक क्यों नाम वापस ले लिया। तो ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शौर्य को दिखाते हुए रातों रात मसूद अजहर समेत पाकिस्तान में छिपे बैठे कई आतंकी संगठनों की सिर्फ 25 मिनट में ही नींदें उड़ा दी, ये आप लोग देख चुके हैं। लेकिन कैसे इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसका श्रेय लेने के लिए अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी मैदान में उतर गई है, आप भी देखिए। बीजेपी और शिंदे गुट की ओर से लगाई गई इस वीडियो में न सिर्फ सेना का अपमान किया गया है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पब्लिसिटी बटोरने और वोट को रिझाने का खेल भी शुरू हो चुका है। अब एक और होर्डिंग देखिए, ये लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से लगाई गई है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी जा रही है। मतलब साफ है, सैनिकों की ओर से अपनी जान को जोखिम में डालकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी के लिए वोट बटोरने का एक जरिया बन गया है। जिस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इससे साफ है कि बीजेपी पूरी तरह से लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अपनी राजनीति को चमकाया जाए। लेकिन एक ओर जहां बीजेपी इसको भुनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वो लगातार सरकार से सवाल कर रहा है और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये थी कि भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को बेचेगी। लेकिन अब जो खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क बिक्री को लेकर भारतीय सेना और सरकार एक राय नहीं है। सेना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को बेच दिया जाए और आमदनी के साथ इसको सुरक्षित कर दिया जाए। लेकिन शायद अब सरकार की मंशा ऐसा करने की नहीं है, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क बिक गया तो राजनीतिक पार्टियां इसका बैनर नहीं लगा सकेगी और ना ही इस नाम का प्रयोग अपने पोस्टर बैनर पर कर सकेगी। ऐसे में अब ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को बिक्री किए जाने की बात कही थी, तो एक दो नहीं बल्कि देश के कई बड़े उद्योगपति इस ट्रेडमार्क को हासिल करने के लिए कूद पड़े थे। इसमें पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले मुकेश अंबानी समेत 4 उद्योगपतियों का नाम था। पर जैसे ही ये मामला आगे बढ़ा, मुकेश अंबानी समेत चारों उद्योगपतियों ने अचानक अपना नाम वापस ले लिया। उद्योगपतियों ने नाम अचानक क्यों वापस ले लिया, ये फिलहाल रहस्य बना हुआ है। जबकि पहली बार जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को बेचने की बात कही थी, तो मुकेश अंबानी की कंपनी ने बहुत रकम खर्च करके इसको खरीदने की बात कही थी। लेकिन अचानक वो क्यों पलट गए, इसको बताने वाला अब कोई नहीं है। पर अचानक उद्योगपतियों की नाम वापसी इस ओर जरूर इशारा करती है कि अंदर खाने कोई बड़ा खेल तो चल रहा है और कोई तो है जो भारतीय सेना को इससे रोक रहा है। आखिर ये कौन है जो ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को बिकने नहीं देना चाहता है? सवाल ये भी है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क की बिक्री या मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के नाम को व्यावसायिक उपयोग के लिए ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करने की कोशिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसका व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। याचिका के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान का नाम है जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई को दर्शाता है। ये अभियान राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का प्रतीक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस नाम का व्यावसायिक उपयोग देश की भावनाओं का अपमान है और इसे रोकने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ट्रेडमार्क को बेचकर अगर भारतीय सेना अपने और अपने सैनिकों के लिए कुछ
करना चाहती है तो इसमें कोई भी रोक लगाने वाला नहीं होता है। वहीं ये सच है कि ऑपरेशन सिंदूर देश की सेना और पहलगाम के शहीदों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है और ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा मिशन भी है। लेकिन अगर जिस तरह से भारतीय सेना के सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, अगर वही सेना इसको ट्रेडमार्क के रूप में बेचना चाहती है तो आपत्ति कैसी है? क्योंकि ट्रेडमार्क से ऑपरेशन सिंदूर का नाम तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये नाम तो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि आतंकी हमेशा हमेशा थर थर कांपते रहेंगे और भारत में अब शायद ही आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की बात करेंगे। लेकिन अगर भारतीय सेना इस नाम को ट्रेडमार्क के रूप में बिक्री करना चाहती है तो करने देना चाहिए। लेकिन शायद ये बात ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट लेने वाले राजनीतिक दलों को सता रही है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क बिक्री हो गई तो उस नाम का प्रयोग अपने पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स में नहीं कर सकेंगे। शायद यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क की बिक्री पर राजनीति शुरू हो गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ही इस पर उचित फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस सूर्यकांत और रिटायर्ड जज एनवी रमन्ना सेना की जमकर तारीफ कर चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने बयान में कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे देश की संप्रभुता के रक्षा के लिए खड़े हैं। कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और खतरे का सामना करने की तत्परता ऐसी चीज है जिसे हर नागरिक को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल सैन्य सटीकता को प्रदर्शित किया बल्कि देश के हितों की रक्षा के लिए बलों के गहरे संकल्प को भी कर दिखाया। ऐसे में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो ये तय है कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क बिक्री पर फैसला वही होगा। लेकिन जिस तरह से उद्योगपति पहले नाम वापस लेते हैं, फिर ये मामला अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और ट्रेडमार्क की बिक्री को रोके जाने की मांग शुरू होने जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ये फायदा लेने वाले राजनीतिक दल का काम तो नहीं है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? कौन है जो ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क की बिक्री सेना को नहीं करने देना चाहता है? क्या सच में अगर इसका ट्रेडमार्क बिक जाएगा तो ऑपरेशन का कोई अपमान होगा? क्या ये वही लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पोस्टर, होर्डिंग और बैनर टांगकर जनता से सेना के कारनामे पर वोट मांगेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। नमस्कार।